आइए देखते हैं टीआरडी पीएसआई से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर का ये पहला भाग। प्रश्न है प्रश्न 210, विद्युत धारा नापने की इकाई। इसका उत्तर होगा एम्पीयर। प्रश्न 211, विद्युत विभव नापने की इकाई। इसका उत्तर होगा वोल्ट। प्रश्न 212, प्रतिरोध नापने की इकाई। इसका उत्तर होगा ओम। प्रश्न 213, एम्पीयर नापने की इकाई है। एम्पीयर डैश नापने की इकाई है, तो इसका उत्तर होगा विद्युत धारा। प्रश्न 214, प्रश्न है वोल्ट डैश नापने की इकाई है। इसका उत्तर होगा विद्युत विभव। प्रश्न 215, प्रश्न है ओम डैश नापने की इकाई है। इसका उत्तर होगा प्रतिरोध। प्रश्न 216, ओमीटर से डैश नापते हैं। इसका उत्तर होगा विद्युत धारा। प्रश्न 217, प्रश्न है वोल्ट मीटर से डैश नापते हैं। इसका उत्तर होगा विद्युत विभव। प्रश्न 218, प्रश्न है ओम मीटर से डैश नापते हैं। इसका उत्तर होगा प्रतिरोध। प्रश्न 219, प्रश्न है मल्टीमीटर से डैश नापते हैं। इसका सही उत्तर होगा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। प्रश्न 220, इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने की इकाई डैश है। इसका उत्तर होगा मेगा ओम। प्रश्न 221, इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने का उपकरण डैश कहलाता है। इसका उत्तर होगा मेगर। प्रश्न 222, प्रश्न है मेगर द्वारा डैश नापते हैं। इसका उत्तर होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस। प्रश्न 223, मेगा ओम डैश नापने की इकाई है। इसका उत्तर होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस। प्रश्न 224, 1 मेगा ओम बराबर डैश ओम। इसका उत्तर होगा 10 लाख ओम। प्रश्न 225, ओमीटर परिपथ में डैश में जोड़ा जाता है। इसका उत्तर होगा सीरीज यानी कि श्रेणी में। प्रश्न 226, प्रश्न है वोल्टमीटर परिपथ में डैश में जोड़ा जाता है। इसका उत्तर होगा पैरेलल या समानांतर। प्रश्न 227, 1 किलोमीटर बराबर डैश मीटर। इसका उत्तर होगा 1000 मीटर। प्रश्न 228, 1 मीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा 100 सेंटीमीटर। प्रश्न 229, 1 सेंटीमीटर बराबर डैश मिलीमीटर। इसका उत्तर होगा 10 मिलीमीटर। प्रश्न 230, 1 फुट बराबर डैश इंच। इसका उत्तर होगा 12 इंच। प्रश्न 231, 1 इंच बराबर डैश सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा 2.54 सेंटीमीटर।
प्रश्न 232, विद्युत ऊर्जा के खपत की इकाई डैश है। इसका उत्तर होगा किलोवाट घंटा। प्रश्न 233, विद्युत शक्ति की इकाई डैश है। इसका उत्तर होगा वाट। प्रश्न 234, हॉर्स पावर डैश की इकाई है। इसका उत्तर होगा यांत्रिक शक्ति। प्रश्न 235, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड डैश की इकाई है। इसका उत्तर होगा यांत्रिक शक्ति की। प्रश्न 236, एक हॉर्स पावर बराबर डैश वाट। इसका उत्तर होगा 746 वाट। प्रश्न 237, डैश सर्किट द्वारा एसी सप्लाई को डीसी में बदला जाता है। इसका उत्तर होगा रेक्टिफायर। प्रश्न 238, डीसी सप्लाई को एसी में बदलने वाले उपकरण का नाम। इसका उत्तर होगा इन्वर्टर। प्रश्न 239, पावर फैक्टर का आदर्श मान डैश। इसका उत्तर होगा 1। प्रश्न 240, 0.80 की तुलना में पावर फैक्टर का कौन सा मान बेहतर है? 8.0 या 0.88? इसका उत्तर होगा 0.88। प्रश्न 241, 25,000 वोल्ट OHE का वोल्टेज डैश 1000 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर होगा 27.5 हजार वोल्ट। प्रश्न 242, 25,000 वोल्ट OHE का वोल्टेज किसी भी स्थान पर डैश 1000 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर होगा 19,000 वोल्ट। प्रश्न 243, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का आदर्श मान डैश है। इसका सही उत्तर होगा अनंत यानी इन्फिनिटिव। प्रश्न 244, 25,000 वोल्ट 25 kV सिस्टम के लिए वर्किंग क्लीयरेंस डैश मीटर है। इसका उत्तर होगा 2 मीटर। यानी कि जहाँ OHE लाइव है उससे 2 मीटर से अधिक की दूरी तक ही कार्य करना है। अगर 2 मीटर से नज़दीक अगर कार्य करना रहे तो पावर ब्लॉक लेने के बाद ही काम किया जाएगा। प्रश्न 245, किसी वस्तु का ऊपर से देखकर बनाया गया रेखाचित्र डैश कहलाता है। इसका उत्तर होगा प्लान। प्रश्न 246, किसी वस्तु का सामने से देखकर बनाया गया रेखाचित्र डैश कहलाता है। इसका उत्तर होगा एलिवेशन। प्रश्न 247, रेखाचित्र द्वारा किसी वस्तु की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए अ प्लान पर्याप्त हैं, ब प्लान तथा एलिवेशन पर्याप्त हैं, स प्लान एलिवेशन तथा एंड व्यू तीनों का होना अनिवार्य है, द उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा स यानी कि प्लान एलिवेशन तथा एंड व्यू तीनों का होना अनिवार्य है। प्रश्न 248, प्रश्न है ओम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? अ I बराबर V/R, ब R बराबर V/I, स V बराबर IR या द V बराबर I/R। इसका उत्तर होगा द V बराबर I/R। ये जो है ये गलत है। प्रश्न 249,
प्रश्न है, किस प्रकार के पदार्थ को तापमान की श्रेणियों में बांटा गया है? अ चालक, ब विद्युतरोधी, स अर्धचालक, द चुंबकीय। इसका उत्तर होगा ब यानी विद्युतरोधी। प्रश्न 250, किसी परिपथ के सीरीज कनेक्शन में होने पर निम्न में से असत्य कथन। अ परिपथ के सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा एक समान होगी। ब परिपथ के सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा एक समान होगी, किंतु वोल्टेज ड्रॉप प्रतिरोध में मान के अनुसार होगा। स परिपथ के अलग अलग बिंदुओं पर धारा का मान अलग अलग होगा। या द परिपथ में बहने वाली धारा परिपथ के कुल प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। इसका सही उत्तर होगा स यानी परिपथ के अलग अलग बिंदुओं पर धारा का मान अलग अलग होगा।